जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और अब बस हम लोग हो रहे हैं तैयार अपने यात्रा पर निकलने के लिए। मैं हो चुकी हूँ तैयार। अभी इन लोगों का तैयार होना बाकी है, इसलिए लेट हो रहा है। जल्दी चलो। चलो चलो रेडी हम तो। ऐसे ही नहीं, नहाएंगे धोएंगे यार। कितनी देर लगाओगे नहाने धोने में? यही तो है। हाँ, जल्दी जल्दी नहाओ। अब बिट्टू को भी बोलो। अब हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा पे, जहां से यात्रा शुरू होती है और हम भी हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये है बाणगंगा का मुख्य द्वार, जहां से एंट्री होती है। यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है, आपका सामान चेक होता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। मैं भी यहीं से जाऊं? फिर मेरी पर्ची? लेडीज ठीक 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 ठीक। ये है लेडीज लाइन, तो मैं इसमें जा रही हूँ। वो लोग वहां से आ रहे हैं। हो गई ना? ये है ताराकोटा मार्ग, जो नया मार्ग बना है, उसका रास्ता यहाँ से भी है। बाणगंगा से अलग होता है। और हम लोग जा रहे हैं पुराने रास्ते से ही। इस रास्ते में रौनक रहती है, काफ़ी दुकानें पड़ती हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी यात्रा शुरू की है तो थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं ना, तो इस वजह से हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये स्नान घाट हैं। बाणगंगा जो हैं वहीं से थोड़ा सा आगे स्नान घाट बने हुए हैं, क्योंकि कई लोग यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर स्नान भी करते हैं। क्या चल रहा है? स्टिंग। तुम लोग टॉफीज लेने गए थे, ये क्या लेकर आ रहे हो? टॉफी कौन लेके आएगा? ये जरूरी है ना जी। शुरुआती रास्ते में आपको 2-3 जगह मंदिर मिलेंगे। उन्हीं में से एक मंदिर ये है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर पर। ये वही स्थान है जहां पर माता रानी कुछ देर रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ माता रानी से कितनी दूर है। उसके बाद से यहाँ पर माता रानी के चरण पादुका स्थित है और इस स्थान को चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैमरा यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। आप सिर्फ बाहर से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वो कर लीजिए। चरण पादुका मंदिर के दर्शन करके हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ दिए। और आप देखेंगे कि बीच बीच में यहाँ पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी ज़रा सा टूट फूट होती है तो तुरंत रिपेयरिंग होती है, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। आयुष अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है सेल्फी स्टिक दिलाने का। एक प्लेट समोसा और चाय? हाँ। 4 चाय? नहीं, वो उससे तो पूछो पहले भाई। तो 2 चाय। नहीं, मैंने मना कर। ये क्या बात हुई भाई? वो नहीं क्या दोनों ही? क्या तो भाई क्लीन करते हैं। चढ़ाई करते करते थक गए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था अपना पहला ब्रेक। जय माता दी। जय माता दी। चल रहा है।
चलो, उठने की इच्छा नहीं है। ये सामने जो ऊपर रास्ता दिख रहा है वो अर्धकुंवारी के लिए जा रहा है और यहाँ से ये डायरेक्ट रास्ता हिमकोटी मार्ग से जुड़ जाता है। इसी रास्ते पे बैटरी वाली कार भी चलती है। हम लौटने में अर्धकुंवारी आकर रुकेंगे, इसलिए अभी हम डायरेक्ट यहीं से निकल लिए हैं। पर्सनल है हमारी, बताइए नहीं भाई। कोई पर्सनल नहीं है, हमें पता होना चाहिए। बताइए क्या बात है? यस, बहुत वायलेंस है उस बात में, बहुत ज्यादा वायलेंस है उस बात में। नहीं ये जो आपको ऊपर से रास्ता नीचे आता हुआ दिख रहा है, ये अर्धकुंवारी से आ रहा है, जो हिमकोटी मार्ग से आके मिल जाता है। और ये हिमकोटी मार्ग में आपको ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिलती है, फ्लैट एरिया आपको ज़्यादा मिलता है। और दूसरा, ये जो हिमकोटी मार्ग है वो काफ़ी चौड़ा है, सकरा मार्ग नहीं है। जैसे हाथी मत्था की चढ़ाई जो रास्ता रहता है वो काफ़ी सकरा रहता है और उसमें खड़ी चढ़ाई बहुत है। चला नहीं जाता है इसलिए तुम लोगों से। हम तो बहुत ही बोलते हैं, हम लोगों का नाम लेके बैठ जाते हैं बार बार, हमारी है। आप लोग आते हैं आराम से, हमें बैठने भी नहीं देते हो। निकल तो नहीं जाओ। ये अब हम आ गए हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट। अब हम यहाँ पर अपना सेकंड ब्रेक लेने वाले हैं। आयुष का मन नहीं है खाने का? क्या आयुष का मन नहीं है क्या खाने का? मेरा मन तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं सर। मन में क्या है? तो बस सामने रख, चंचल सा मन है, बना लेंगे। ऊपर नहीं लेकर आएगा आयुष। चले चल तसीब टिकाओ नहीं अपनी जल्दी। चार नहीं थी। बलवन्तो विपक्षिणा यहाँ से हमें हुए माता के भवन के पहले दर्शन। हो रहा माता रानी का खूबसूरत भवन। जय माता दी। भवन के दर्शन करते ही एक अलग सी खुशी चेहरे पर आ गई और चढ़ाई की सारी थकान निकल गई। जय माता दी। माता रानी के भवन के दर्शन किए जा रहे हैं। जय माता दी। हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन पर और अब हमें लगना है दर्शन की लाइन में। पर उससे पहले हमें अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रखना होगा, क्योंकि अंदर गुफा में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम अपनी सारी चीज़ें क्लॉक रूम में रख देंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो ये हम दर्शन कर चुके थे। उसके बाद मैं आपको पूरा आगे का जो भी एरिया है, क्योंकि हमने अपना सामान पीछे ही रख दिया था, शूज़ वगैरह सब कुछ उसी क्लॉक रूम में रख दिए थे। तो ये दर्शन करने के बाद मैं आपको आगे के एरिया पर ले जा रही थी कि किस तरह से लाइन लगती है। ये देखो, अभी इस समय ना, जब हम लोगों ने दर्शन किए थे उसके बाद ही आरती का समय शुरू हो गया था, तो लाइन रोक दी गई थी। तो जिन लोगों को उस समय दर्शन करने होंगे वो अपनी लाइन में वहीं बैठकर वेट कर रहे थे कि जैसे ही दर्शन दोबारा से शुरू होते हैं तो वो लाइन में लग जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल एंड तक लेकर जा रही हूँ आपको।
जहाँ पर माता रानी की पवित्र गुफा है। यहाँ पर लंगूर और बंदर बहुत है। ये देखिए, ये लंगूर किस तरह से अपनी पिक निकलवा रहा है। प्रसाद तो बहुत बचा कर रखना पड़ता है इन लोगों से, क्योंकि अगर एक बार इनकी नज़र आपके प्रसाद पे पड़ गई तो ये लेकर ही मानते हैं। ये देखिए, ये कोई थे, वो अपने हाथ से उसको दे रहे हैं, वो बड़े मज़े से खा भी रहा है। ये देखना अभी किस तरह से उठा के देंगे तो एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से लेगा। ये देखो और अभी एक लड़की का प्रसाद भी इसने पूरा फैला दिया था। वो एक बार उनकी प्रसाद पे नज़र पड़ गई, फिर आपका प्रसाद बचना नहीं है। वो जो लाई की पैकेट थी वो उस थैली में से निकाल के वो ले गया है और वहाँ बैठकर खा रहा है। अब मैं जा रही हूँ वापस। ये मेरे पीछे आप भवन का एरिया है, जो कि अभी हम दूर से मैं आपको बता रही थी। ये माता रानी का भवन है। ये वही जगह है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। और अब हमको जाना है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। ये लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। हमें रोपवे की टिकट लेनी है, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम तक ही उसका रोपवे का टिकट काउंटर ओपन रहता है। उसके बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद टिकट नहीं मिलती है, तो इसलिए जाकर हम टिकट लाइन में लगेंगे। कोई 5 सवा 5 बजे तक टाइमिंग थी उसकी ओपन होने की, और हमें टिकट मिल गई थी। और उसके बाद हम जा रहे हैं रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन के लिए भैरव घाटी पे। भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं हम लोग। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो भैरव बाबा का मंदिर है। कैमरा वहाँ पर भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और भैरव घाटी से भवन का नज़ारा आप लोग लीजिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत। ये है माता रानी का भवन भैरव घाटी से। दर्शन भैरव बाबा के हम लोगों ने कर लिए हैं, और थोड़ी देर वहाँ पर हम लोग रुके भी ऊपर घाटी पर ही, भैरव घाटी पर। और अब वापस आ रहे हैं हम रोपवे से नीचे। अच्छी तरह आगे चल। ये हम है, ये हमारी माता है और हमारे दर्शन हो गए। माता रानी के और भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से हुए। और अब हम माता रानी से आज्ञा लेके नीचे जाने के लिए चल दिए हैं।
तो आज रात हम लोग रुकने वाले हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर। आज रात हम वहीं स्टे करेंगे। तो आगे की जो भी यात्रा है आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगी। तो तब तक मेरे ब्लॉग्स, मेरे वीडियोस देखते रहिए। और आज का भी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, माता रानी की यात्रा आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। जय माता दी।